बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सीएससी गाइड ऑफिशियल और मैं हूं मोहम्मद इरफानुल्लाह। वीडियो के थंबनेल से आपको अंदाजा हो चुका होगा कि हम आंसू स्कॉलरशिप के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आंसू स्कॉलरशिप अगर आपको पता है ठीक है, अगर नहीं पता मैं आपको सारी चीज़ें इसी वीडियो में बताऊंगा। आंसू स्कॉलरशिप एक तो हाईली पेड स्कॉलरशिप है चाइना में, जो सबसे ज़्यादा अमाउंट पे करता है वो है पीएचडी वालों को स्पेशली, और मास्टर वालों के लिए जो है वो सीएससी के इक्वल जो है स्कॉलरशिप वो होता है। दो इदारे जो है, पहले मैं आपको बताऊंगा वर्बली वर्बली बता के फिर मैं कंप्यूटर स्क्रीन पे आपको लेके जाऊंगा, सारी चीज़ें डिटेल से बताऊंगा। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड है, क्या 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 सारी चीज़ें। तो इसमें जो है ये दो इदारे देते हैं आंसू स्कॉलरशिप। ठीक है, आंसू स्कॉलरशिप इसमें यूएसटीसी एक इदारा इंस्टीट्यूट और दूसरा है यूकैस। यूएसटीसी यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ चाइना, यूकैस यूकैस जो है यूनिवर्सिटी ऑफ चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंसेज। ये दो इदारे हैं। ठीक है, इनमें मजीद इंस्टीट्यूट हैं। हर इंस्टीट्यूट जो है वो उसमें जो जो जिसका स्पेसिफिक मेजर होता है और जो इंस्टीट्यूट होता है वो उसमें जो है वो फिर जाता है। मीन्स कि आपका पहला साल जो होता है वो मास्टर वालों के लिए एक साल पूरा आपने जो है बीजिंग में वो करना होता है। ठीक है, गुजारना होता है। उसके बाद आपका जो इंस्टीट्यूट होगा, चेंगडी इंस्टीट्यूट, दलियन इंस्टीट्यूट, जो भी है वो फिर आप उसमें रिसर्च के लिए जाएंगे। पीएचडी के लिए जो है वो सूत्रों के अनुसार जो मुझे पता चला है वो 6 महीने जो है आपने बीजिंग में गुजारने होते हैं। कोर्स वर्क आपने वहीं पे कवर करना होता है और उसके बाद जो है वो फिर आप जो है अपने इंस्टीट्यूट में, जो इंस्टीट्यूट जहाँ पे भी है आपका, वहाँ पे आपने रिसर्च करनी होती है। ठीक है, तो स्टाइपेंड जो होता है, जो पीएचडी वालों के लिए स्टाइपेंड होता है वो होता है 6000 आरएमबी से लेके 7000 आरएमबी तक। ठीक है, पर मंथ के हिसाब से। डॉर्मिटरी आई थिंक इसमें आपको खुद करनी पड़ती है। ठीक है, वो हो जाती है, कोई इतना इशू नहीं है। कुछ कई जो है वो मेरे ख्याल में या तो डॉर्मिटरी आपको यूनिवर्सिटी देती भी है, तो वो इतना बड़ा इशू नहीं, डॉर्मिटरी का वो हो जाता है। मास्टर वालों के लिए तो डॉर्मिटरी जो है वो होती फ्री है। 6000 स्टाइपेंड से 6000 से 7000, आप 6000 समझिए। 6000 का मतलब पाकिस्तानी आप बोले 6 चुक 24, 2,40,000 रुपए पाकिस्तानी बनते एक महीने के। ठीक है, ये वैसे जो है नॉर्मली 3500 स्टाइपेंड मिलता है जो है सीएससी वालों को। अगर सीएससी स्कॉलरशिप है आपको, आपकी पीएचडी वालों के लिए 1000 आरएमबी अगर आपको एक्स्ट्रा डॉर्मिटरी का दिया जाए तो वो एक अलग बात होती है। तो ये सीन होता है। और मास्टर के लिए जो स्टाइपेंड वही 3000 आरएमबी होता है। तो ये दो इदारे जो हैं ये स्कॉलरशिप देते हैं। अब इसमें कन्फ्यूजन आती है। आप आंसू स्कॉलरशिप जो है दो यूएसटीसी और यूकैस दे रहे हैं। स्टूडेंट पूछते हैं कि क्या हम दोनों में अप्लाई कर सकते हैं, यूकैस में भी और यूएसटीसी में भी, क्या दोनों में आंसू स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया जा सकता है? तो भाई जवाब है नहीं, आप सिर्फ एक में अप्लाई कर सकते हैं। या आप यूएसटीसी में अप्लाई करेंगे या आप यूकैस में अप्लाई करेंगे। ठीक है, अब आपने करना क्या है, आप आंसू स्कॉलरशिप जो है आपने एक जो है में अप्लाई करना है, या यूकैस में करेंगे या यूएसटीसी। फॉर एग्जांपल आपने यूएसटीसी में जो है आंसू स्कॉलरशिप अप्लाई कर दिया। ठीक है, अब आप चाहते हैं कि मैंने यूकैस में भी अप्लाई करना है, तो यूकैस पे आप जो है उनकी जो फेलोशिप स्कॉलरशिप होती है वो सीएससी के इक्वल होती है। 3500 मास्टर पीएचडी के लिए और 3000 जो है मास्टर के लिए। तो आप उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा आप कहते हैं कि आपने सीएससी के लिए भी अप्लाई करना है, तो सीएससी के लिए भी आप यूएसटीसी में भी अप्लाई कर सकते हैं, आंसू के लिए भी एट द सेम टाइम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आप कहते हैं कि सीएससी के लिए आपने आंसू उसके यूकैस में अप्लाई करना है, तो वहां पे भी आप यूकैस के लिए आंसू स्कॉलरशिप उनकी जो है फेलोशिप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं यूकैस में, और सीएससी पे भी अप्लाई कर सकते हैं। मीन्स कि आंसू पे नहीं कर सकते, बाकी आप उस पर कर सकते हैं। अब यूएसटीसी की खुद की जो है एक भी स्कॉलरशिप है, यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप, यूएसटीसी की फेलोशिप स्कॉलरशिप। आप एट द सेम टाइम आप कहते हैं कि आंसू स्कॉलरशिप के लिए आपने अप्लाई करना है यूएसटीसी में, वहां पे भी आप कर सकते हैं। एट द सेम टाइम आप कहते हैं सीएससी पे भी मैंने यूएसटीसी में अप्लाई करना है, तो आप वो भी कर सकते हैं। आने वाले दिनों में शायद यूनिवर्सिटी आपको कहे भी सी, अगर आप यूएस जो है सीएससी पे अप्लाई नहीं करते यूकैस में, सॉरी यूएसटीसी में, वो आपको कहे कि आप सीएससी का फॉर्म भी फिल करें, तो सीएससी पे भी एट द सेम टाइम अप्लाई कर सकते हैं। और उनकी फेलोशिप स्कॉलरशिप पे भी आप एट द सेम टाइम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई यूएसटीसी की बात। यूकैस में आपने जो है उनकी फेलोशिप स्कॉलरशिप जो है उस पर भी अप्लाई कर सकते हैं, और सीएससी पे अप्लाई भी कर सकते हैं अगर आप यूएसटीसी में जो है सीएससी पे अप्लाई नहीं करना चाहते। लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप आंसू तो आप इन दोनों में से एक पे ही करेंगे। ठीक है, एक्सेप्टेंस लेटर लाजमी नहीं है। एक्सेप्टेंस लेटर अगर आपके पास है तो ठीक है, ट्राई करिए। एक्सेप्टेंस अगर नहीं मिलता कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। ठीक है, मैं आपको सजेस्ट ये करूंगा कि आप आंसू पे तो एक इदारे पे में से, इनमें से यूएसटीसी में यूकैस में तो अप्लाई करेंगे ही करेंगे। इसके अलावा इसकी यूएससी स्कॉलरशिप के लिए भी आप अप्लाई करेंगे दोनों में। ठीक है, वो हो गया। और जो है सीएससी के लिए इन दोनों में आपने अप्लाई नहीं करना, क्योंकि सीएससी अगर आप इसी में अप्लाई करेंगे तो आपके चांसेस होंगे दो, एक या तो यूएसटीसी या यूकैस। अगर सीएससी का आप कोशिश करें किसी और यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें। ठीक है, बाद में अगर आपको यूनिवर्सिटी कहती है सीएससी का फॉर्म फिल करें, ये वो बाद की बात है, वो मैं आपको बता दूंगा कि आपने क्या करना है।
तो फिलहाल के लिए आपने जो है यूएसटीसी में या यूकेएल में दोनों में अप्लाई करना है। एक आंसू में तो एक ही में करेंगे, लेकिन सीएससी में दोनों में करेंगे, सॉरी यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप के लिए। अब फिलहाल जो है यूएसटीसी ने आंसू स्कॉलरशिप अनाउंस की है, और यूकेएस जो है अभी आने वाले दिनों में, हो सकता है हफ्ते बाद या 2 हफ्ते बाद, कभी भी जब भी आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो ये यूकेएस के लिए भी होगी उस वक्त, या जब उस वक्त अनाउंस होंगे तो मैं एक और वीडियो भी बना दूंगा, क्योंकि फॉर्म वगैरह फिल करके दिखाऊंगा कि यूकेएस का अपने फॉर्म कैसे फिल करना है। तो उस वक्त मैं वीडियो बना दूंगा। फिलहाल जब तक ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, आज तारीख है 22 अगर मैं गलत नहीं हूं तो 22 अक्टूबर आज का दिन, ठीक है। तो उस दिन तक अब तक जो है ये यूएसटीसी ने आंसू स्कॉलरशिप अनाउंस की है। तो इसमें ये सीन है, हर साल जो आई थिंक ये 50, 60 या 100 तक जो है ऑलमोस्ट बंदे सेलेक्ट करते हैं मास्टर और पीएचडी के। तो भाई लाजमी नहीं है कि आपकी पब्लिकेशन हो या आप कोई हाई फाई आपकी प्रोफाइल हो तभी आपका एडमिशन होगा, सीजीपीए मैटर या करती है या नहीं करती। तो भाई उसका कोई नहीं, उसको साइड पे रखे, आपने फिलहाल अप्लाई करना है। तो एक्सेप्टेंस के लिए मेल्स करें, ये लगे रहें, अगर मिलता है ठीक है 10-15 दिन या महीना। इसकी डेडलाइन जो है वो 15 फरवरी है, 15 फेब जो है इसकी लास्ट डेट है। तो तब तक आप जो है महीना मजीद जो है आप अप्लाई कर रहे हैं मेल के लिए, सॉरी मेल्स करें एक्सेप्टेंस के लिए। अगर तो आपको एक्सेप्टेंस मिलता है तो ठीक, नहीं तो फिर विदाउट एक्सेप्टेंस जो है आप अप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये तो हो गई अब तक की वीडियो। अब हम चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे, लैपटॉप सामने ओपन पड़ा है, इसको यहीं पे समाप्त करते हैं और चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे, ठीक है। तो भाई हम आ गए हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। गूगल आपने ओपन कर लीजिए, ठीक है। गूगल ओपन करने के बाद आपने पहले लिंक पे कर देना है, उसमें सीएससी गाइड ऑफिशियल टाइप करके पहले ही लिंक पे कर देना है क्लिक। जैसे ही क्लिक करेंगे आप पहुंच जाएंगे हमारी वेबसाइट cscguideofficials.com पे। यहाँ पे आपने इस कैटेगरी में आना है। यहाँ पे अगर आपकी डिटेल मिलती है ठीक है, नहीं तो इस कैटेगरी में आएंगे। स्कॉलरशिप एडमिशन 2024-25 जो भी एडमिशन होंगे वो हम इसी कैटेगरी में अपलोड करते हैं। उसके बाद जो है जस्ट ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज की एक लिस्ट होगी। यहाँ पे जो है ऐसी यूनिवर्सिटी जिसमें ऑनलाइन अप्लाई है और फी नहीं होगी, वो यहाँ पे जो है इस कैटेगरी में होगी, ठीक है। अब हम ये चाइना यूनिवर्सिटी ऑफ जीएसएस के भी एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं। मैं इस पे भी नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह। इसकी एक थोड़ी बहुत कंफर्मेशन मुझे चाहिए। उस यूनिवर्सिटी से एक लड़का एक है, तो उसमें उसको मैंने कहा है वो इन्फॉर्मेशन जैसे देगा तो इस पे मैं एक वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो बाकी वो पोस्ट बनी होगी, उसको देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। स्कॉलरशिप जो है यूएसटीसी, इसकी आंसू स्कॉलरशिप स्टार्ट हो चुकी है और सीएससी स्कॉलरशिप भी स्टार्ट हो चुकी है। इसमें क्या फर्क है वो हम डिस्कस करते हैं। इसको भी ओपन कर लेते हैं और ये है आंसू स्कॉलरशिप, ठीक है। इसको भी ओपन कर लेते हैं। पहले हम डिस्कस करते हैं इसकी सीएससी स्कॉलरशिप। सीएससी स्कॉलरशिप के क्या सीन है। सीएससी स्कॉलरशिप आपको पता है, इसमें चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है। 3500 मास्टर के पीएचडी के लिए और 3000 मास्टर के लिए। जस्ट ऑनलाइन अप्लाई, नो नीड टू सेंड हार्ड कॉपीज। और इसकी जो है 20 अक्टूबर से डेडलाइन स्टार्ट हो चुकी है। आज जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं वीडियो, जब मैं अब रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो, ये 12 बज चुके हैं, 23 सितंबर हो चुकी है, ठीक है। इसका जब पहला हिस्सा रिकॉर्ड किया था उस वक्त जो बज रहे थे 22 सितंबर थी उस वक्त, वो 11 बजे से पहले था, क्योंकि वो अभी कैमरे पे आते आते, लैपटॉप पे आते आते 23 तारीख हो गई है, ठीक है। तो ये सीन है। अच्छा, अब क्राइटेरिया कौन सा है इसके? सारे इंटरनेशनल अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट जो है मास्टर के लिए 35 साल और पीएचडी के लिए जो है 40 साल है। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट ओके है। आइट्स की जरूरत नहीं है, डोंट वरी अबाउट आइट्स, ओके। और इसमें अप्लाई करने का तरीका क्या है? ठीक हो गया। इसमें अप्लाई करने का क्या तरीका है? पहले आपने सीएससी का फॉर्म फिल करना है। यहाँ पे क्लिक करेंगे, सीएससी के पोर्टल पे चले जाएंगे, वो अपने फॉर्म फिल करना है। उसके बाद जैसे सीएससी का फॉर्म फिल हो जाएगा, उसके बाद आपने करना है यूएसटीसी का ऑनलाइन पोर्टल, वो यहाँ पे क्लिक करके आप अप्लाई करेंगे, फॉर्म फिल करेंगे, ठीक है। तो मैं इस पे नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा कि आपने ये पोर्टल कैसे फिल करना है, क्योंकि अभी इस वीडियो में अगर बनाऊंगा तो ये बहुत जो है लंबी वीडियो हो जाएगी। इस पे स्पेसिफिक मैं पोर्टल कैसे आपने, एक तो सीएससी का पोर्टल कैसे फिल करना है, उसके बाद बाकी यूनिवर्सिटीज का पोर्टल कैसे फिल करना है, और इस यूनिवर्सिटी का पोर्टल कैसे फिल करना है, ये इंशाल्लाह नेक्स्ट 3 वीडियो में इसी पे बनाने की कोशिश करूंगा कि आपने ये पोर्टल कैसे फिल करने हैं, ठीक है। अब रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से? सीएससी का फॉर्म हो गया, ठीक है। उसके बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन हो गई यूएसटीसी की, यहाँ पे जो फिल करेंगे सीएससी का फॉर्म फिल करने के बाद, और इस यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे जाके अपलोड करेंगे। वो सारी चीजें मैं आपको जब फॉर्म फिल करूंगा कल तक इंशाल्लाह, वो मैं आपको बताऊंगा। हाईएस्ट डिग्री, उसके बाद ट्रांसक्रिप्ट, उसके बाद मोस्ट रिसेंट वीजा, रेजिडेंस परमिट इन चाइना, अगर आप चाइना में हैं, ठीक है। अगर नहीं है तो छोड़ दें। स्टडी प्लान, रिसर्च प्लान, सीवी, रिकमेंडेशन लेटर, पासपोर्ट की कॉपी, फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म, नो क्रिमिनल सर्टिफिकेट, रिकॉर्ड इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट, ठीक है। तो ये चीजें आपको यहाँ पे चाहिए होंगी, ठीक है। ये तो होगी सीएससी स्कॉलरशिप। सीएससी स्कॉलरशिप और आंसू स्कॉलरशिप, इसमें फर्क जो है कोई इतना ज्यादा इसका नहीं है। अगर आप सीएससी पे का फॉर्म फिल करेंगे तो आप आंसू, और जब यूनिवर्सिटी पोर्टल पे यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे आखिर में जाके एक ऑप्शन होगा कि आप कौन सी स्कॉलरशिप के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, या शुरू में एक ऑप्शन होता है। जब मैं आपको फॉर्म फिल करके बताऊंगा यूनिवर्सिटी का,
तो उसमें सारी चीजें ये दी गई होगी, उसमें सारा चीज मैं आपको समझा दूंगा। अब आते हैं इसी की आंसू स्कॉलरशिप पे। अब आप सोच रहे होंगे क्या हम एट द सेम टाइम आंसू के लिए, और मैं वीडियो में शुरू में भी बता चुका हूँ, क्या एट द सेम टाइम आंसू पे और सीएससी पे इसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं? जी बिल्कुल, आप दोनों पे कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट भी किया है पहले भी, जब मैं वीडियो में बता रहा था शुरू में, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा सीएससी में इसमें बिल्कुल भी अप्लाई ना करें, ठीक है? क्योंकि आपके चांसेस बढ़ जाएंगे एक और चांस में सीएससी में किसी और के लिए अप्लाई करिएगा। इसमें आपने अप्लाई करना है तो आंसू पे अप्लाई करने के, आंसू पे अप्लाई करने के लिए क्या तरीकाकार है, क्या रिक्वायरमेंट है सारी, आंसू आपको पता है, अलायंस ऑफ इंटरनेशनल साइंस ऑर्गेनाइजेशन आंसू, ठीक है? आंसू को इसके यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है चाइना यूएसटीसी, ये ऑफर कर रही है मास्टर और पीएचडी वालों के लिए फुली फंडेड है। 3000 मास्टर के लिए और 7000 6000 से 7000 आरएमबी ये पीएचडी वालों के लिए। जस्ट ऑनलाइन अप्लाई है, नो नीड टू सेंड हार्ड कॉपीज, कुछ भी नहीं करना। 15 फेब 2024 जो है वो लास्ट डेट है। सीएससी के लिए भी लास्ट डेट सेम है और जो है आंसू के लिए भी सेम है। सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट आपको आप देख सकते हैं कितनी है, ठीक है? फॉर यूएसटीसी एप्लीकेंट्स फॉर मास्टर्स प्रोग्राम शुड बी अंडर द एज ऑफ 40 बाय सितंबर 1 2024, ठीक है? एंड एप्लीकेंट्स फॉर डॉक्टरल डिग्री प्रोग्राम शुड बी अंडर द एज ऑफ 45। तो ये होनी चाहिए। ये यहाँ पे मुझे थोड़ा सा ये डाउट लग रहा है कि ये, अच्छा ये इसको ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट में जाके इसकी एज चेक कंफर्म कर लेते हैं कि एज का क्या सीन है, ठीक है? नेक्स्ट है जी हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई करना है, फिल आउट यूएसटीसी का। अब यहाँ पे क्या करना है, सीएससी के में जब आपने अप्लाई करना है तो यहाँ पे आपने सीएससी का फॉर्म भी फिल करना है। अगर आप कहते हैं कि आप यूएसटीसी में सीएससी पर भी अप्लाई करते हैं तो उसके बाद यूएसटी का फॉर्म फिल करना है। लेकिन अगर आप जब अपने आंसू में अप्लाई करना है तो उसके लिए सीएससी का फॉर्म आपने फिल नहीं करना, ठीक है? आप सिर्फ और सिर्फ आएंगे यूएसटीसी का ये फॉर्म फिल करेंगे, ठीक है? तो ये फॉर्म जो है यहाँ पे इस तरह का शो होगा, ठीक है? यहाँ पे आपने लॉगिन करना है, अकाउंट बना के लॉगिन करके आपने फिर आगे जाना है, ठीक है? इसमें सुझाव कैंपस इसमें आपने अप्लाई नहीं करना, मैं आपको बता दूंगा कि जब आप फोन करेंगे फॉर्म मैं आपको बताऊंगा। तो अभी फिलहाल के लिए मैं आपको डिटेल बता देता हूँ, क्योंकि अगर मैं फॉर्म पे गया फॉर्म बहुत लेंथी हो जाएगा, ठीक है? तो ये है, एप्लीकेशन फी भी नहीं है, कुछ भी सेंड नहीं करना। रिजल्ट जो है जुलाई के एंड में या जून के एंड में अनाउंस हो जाएगा, तो उसका आप उसकी फिक्र ना करें। डॉक्यूमेंट कौन कौन से रिक्वायर्ड है, यूएसटीसी का ऑनलाइन फॉर्म हो गया, ठीक है? ये इस वजह से यू आर नॉट अलाउड टू अप्लाई फॉर द आंसू स्कॉलरशिप इन बोथ यूएसटीसी एंड यूकैस। यूकैस और ये दो इदारे हैं जो आंसू स्कॉलरशिप ऑफर कर रहे हैं, मैंने आपको पहले भी बताया इस वीडियो के शुरू में। तो आपने फिलहाल यूएसटीसी ने अनाउंस किया है आंसू स्कॉलरशिप, यूकैस जब अनाउंस होगा उसका मैं आपको बाद में बता दूंगा इंशाल्लाह, कौन कौन सी चीजें रिक्वायर्ड है, कैसे फॉर्म फिल करना है, ये सारी चीजें। सीवी विद ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ रिसर्च एक्सपीरियंस, हाईएस्ट डिग्री, ठीक है? और इसमें बैचलर डिग्री सर्टिफिकेट ऑफ प्री ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट शोइंग देयर मास्टर डिग्री एक्सपेक्टेड ग्रेजुएशन डेट फॉर पीएचडी प्रोग्राम, बैचलर डिग्री मास्टर डिग्री ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है? ये सारी चीजें। ट्रांसक्रिप्ट ऑफ हाई एजुकेशन रिसर्च प्रपोजल इन डिटेल, रिकमेंडेशन लेटर, इसके बाद कॉपी ऑफ योर पासपोर्ट विद एटलीस्ट 2 इयर्स ऑफ वैलिडिटी। अब 2 इयर्स की ना भी हो कोई इशू नहीं, लेकिन 2 इयर्स की वैलिडिटी आपके पास होनी चाहिए। फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट, आइट्स मैंडेटरी नहीं है, एक्सेप्टेंस लेटर ऑप्शनल है, फोटोकॉपीज ऑफ ऑल टाइटल पेज एब्स्ट्रैक्ट ऑफ मैक्सिमम 5 पब्लिश एग्जामिनेशन इफ अवेलेबल। अगर आपके पास ये हैं तो ये भी आप कर दीजिएगा, ठीक है? अब यहाँ पे ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट में आते हैं, ये सारी चीजें आपको जो है रिक्वायर्ड है आपके लिए, एक्सेप्टेंस लेटर मैंडेटरी नहीं है, ठीक है? यहाँ पे हम आ जाते हैं जी, ये यूएसटीसी की जो है मास्टर के मास्टर फेलोशिप में आप एज का जो है वो देख लेते हैं कि एज का क्या सीन है। एज जो है, हाँ, एप्लीकेशन फॉर मास्टर डिग्री शुड बी एज ऑफ 35, ठीक है? आपकी 35 साल आपकी एज होनी चाहिए। और पीएचडी के लिए जो है मैं उसको सेट कर दूंगा, ये यहाँ पे जो गलती हुई खड़ी थी इसको मैं जो है चेंज कर दूंगा, ठीक है? अच्छा, पीएचडी के लिए जो है रिक्वायरमेंट एज की जो है वो 40 साल है, ठीक है? 45 साल नहीं है। ये सारी चीजें हैं। 15 फेब इसकी लास्ट डेट है। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स ये हैं, आसान भाषा में ये रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, ये फॉर्म आपने फिल करना है। फॉर्म का कोई ओवरव्यू इस तरह है, ये है, लॉगिन करने के बाद लॉगिन करेंगे और उसके बाद जो है आप फॉर्म पे चले जाएंगे। फॉर्म कैसे फिल करना है ये नेक्स्ट इंशाल्लाह उसमें डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसके बाद जो है ऑनलाइन फॉर्म आपने कैसे फिल करने हैं उस पर सारी चीजें मैं 3-4 वीडियो उस पर ही बनाऊंगा, ताकि फॉर्म एक मरतबा फिल हो जाए, सबको उसकी सारी टेंशनें जो है वो दूर हो जाए, ठीक है? ये आंसू स्कॉलरशिप यूएसटीसी की शुरू हुई है, यूकैस की जो जैसे भी शुरू होगी यूकैस की, तो वो मैं इंशाल्लाह आपको अपडेट कर दूंगा। फिलहाल आपने जो है यूएसटीसी में आपने अप्लाई करना है तो कर दें, अगर आपके पास एक्सेप्टेंस है तो कर दें, अगर नहीं है डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं है तो फिर आप डॉक्यूमेंट्स पूरे करके थ्रू जो है प्रॉपर चैनल आप अप्लाई कीजिएगा थ्रू, ठीक है? तो उसके लिए आपने सिर्फ यूएसटीसी के लिए आंसू स्कॉलरशिप के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो यूकैस में नहीं करेंगे, ये बात आपने अपने माइंड में रखनी है। होप सो ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद साबित हो। नेक्स्ट मिलते हैं कि कैसे आपने यूएसटीसी का फॉर्म फिल करना है, यूएसटी सीएससी का फॉर्म कैसे फिल करना है और बाकी यूनिवर्सिटीज का फॉर्म कैसे फिल करना है वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।